हमारा जो पोल्यूशन है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का अगर योगदान देता है तो वो हमारे मूवमेंट का हिस्सा होगा। तो इस मूवमेंट का रोड मैप क्या है साथियों? जैसे कि आप जो राइट पर्सन, जैसे कि हमारे पंकज कमल जी ने कहा कि योग्य उम्मीदवार की उन्होंने बात करी थी। कोई भी मिशन या कोई भी जन आंदोलन, कोई भी अगर मूवमेंट छिड़ता है तो उसको लीड करने के लिए एक सही उम्मीदवार की जरूरत होती है। तो साथियों, एमसीएल भी ये जो आंदोलन, जन आंदोलन जो छेड़ चुकी है, इसके लिए एमसीएल भी सही उम्मीदवार की तलाश में है। और एमसीएल भी यही चाहती है कि हर उस तहसील का जो भी जिम्मेदारी है वो एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में हो, ताकि वो ये जो एमसीएल का जो विजन और मिशन है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। साथियों, ये जो जन आंदोलन है, आपको पता होगा कि पोलियो को पूरी तरीके से निर्मूलन करने के लिए जो पोलियो का जो अभियान चलाया गया और पोलियो को भारत सरकार द्वारा जड़ से निर्मूलन किया गया, और उसी तरह से हम लोगों को इस जन आंदोलन को करना है। और हर गांव में, हर विलेज में, हर उस किसान फैमिली से हमें मिलना है और ये जो जागरूकता है इस एमसीएल और मिशन की जो भी मूवमेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। साथियों, ईच ग्राम पंचायत में हमें जो भी रेवोल्यूशनरी, जो भी हर ग्राम पंचायत में हमें जो लीडर खड़ा करना है, जो रेवोल्यूशन एक सोच लेकर के अपने किसानों के लिए काम करने वाला होना चाहिए। और उन्हीं एमवीपी रेवोल्यूशनरीज के साथ में हम लोग अपने हर ग्राम पंचायत में एक एमवीपी का भी हम लोग चयन करेंगे। उसी के साथ में साथियों, जो म्यूनिसिपल वार्ड की हम लोगों ने जो बात करी थी, जैसे कि हर शहरी क्षेत्रों में जो तहसील आते हैं, नगर निगम आते हैं, म्यूनिसिपालिटीज आती है, तो हम लोग वहाँ पे एमयूपी का जो प्रोजेक्ट लगाएंगे, जिसको हम लोग एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो इस अर्बन प्रोजेक्ट के चलते भी हम लोग हर उस वार्ड में काम करेंगे। साथियों, हर ग्राम पंचायत और हर जो वार्ड है, वही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियल है। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी किसान है, ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। और जो म्यूनिसिपल वार्ड्स है, वहाँ से भी जो लिक्विड सीवेज वेस्ट वाटर है, उसी के साथ में जो म्यूनिसिपल वेस्टेज है, उसके ऊपर भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जो हम लोग जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, और जो बायो पेट्रोकेमिकल से प्रोडक्ट से जो बना हुआ जो वेस्ट है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें जड़ से मिटाना है तो एमसीएल उसी के लिए अर्बन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। और उसी के लिए अगर हमें जन आंदोलन को अगर हमें अच्छी तरीके से करना है तो हमें एक निश्चय करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारा जो एमवीपी होगा, जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम करेगा, हमें निश्चय करना होगा। और वो निश्चय ऐसा होगा कि 100% हम लोग अपने किसानों के लिए काम करेंगे। जो पंकज कमल जी ने कहा कि सही उम्मीदवार, उसी तरीके से हम अपने तहसील के लिए सही उम्मीदवार है या नहीं है कि नहीं है? पक्का? 100% है सर, 100%। ओके। नहीं, मैं बीच में ऐसे टोक दिया कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, अलग सोच नहीं रहा है कुछ? लगता है सब हो गया। हाँ? तो आप मतलब बोर हो गए? नहीं, ओके। हम तो फैक्ट्री लगाने चले गए। हाँ। तो हमें अगर हमारा गोल अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें निरंतर रूप से हमारे किसानों से हमें मिलना पड़ेगा। और उसको हम लोग कहते हैं सैटरडे सेशन। यानी एक दिन आप ऐसा तय करो, हर हफ्ते में एक दिन आप ऐसा तय करो कि उसी दिन हर हफ्ते आप जाओगे वहाँ पे और लोगों को अवेयर कराएंगे इन सारी चीज़ों से। और एक समय ऐसा तय करो और एक स्थल ऐसा तय करो। आप क्या करना है सैटरडे सेशन के लिए, वो जो हमारा जो एमवीपी है, उसको एक दिन तय करना है, एक समय तय करना है, एक स्थल तय करना है। हर हफ्ते वो वहीं पे मिलेगा, उसी समय मिलेगा। और लोगों को यही बताएगा कि जो आप जो सोच रहे हो, आपके जो दिमाग में है, वही चीज़ है। जैसे कि
हम लोग जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमारे धरती माता को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग रोड्स की बात कर रहे हैं। ये जो अच्छे बदलाव जो हमारे देश में लाने की जो सोच रख रहे हैं, उसी सोच के बारे में हमें इन सारे किसानों को अवेयर कराना है। उसी को हम लोग कहते हैं सैटरडे सेशन। तो साथियों, दुनिया की सबसे जो बहुत बड़ी जो आंदोलन जो खड़ी की गई ना, एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक 15 साल की बच्ची ने खड़ा किया। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, आज तक के दुनिया के हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा आंदोलन जो बना, वो बड़ा आंदोलन बना इस 15 साल की बच्ची की वजह से, जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। और इस बच्ची का कहना यह था कि हमारी जो भी धरती माता है, इसको बचाने के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि पोल्यूशन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको कम किया जाए, पेड़ों को काटा नहीं जाए। तो ये जो आंदोलन है इस बच्ची ने खड़ा किया था। मैं तो कहूँगा कि आने वाले कुछ ही समय में हमारा जो जन आंदोलन है वो दुनिया का सबसे बड़ा हो, और उसी के तहत हम लोग हमारे जो धरती माता बचाने की जो मतलब मूवमेंट और मिशन है, उसको हम लोग सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग खड़ा करें। साथियों, हमारा जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा, उसी से हम लोग हमारी धरती माता की बात कर रहे हैं, हमारे धरती माता को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, हम लोग तो बात कर रहे हैं पोल्यूशन पे, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि रोड्स पे, हम लोग बात कर रहे हैं रोड मैप की बात कर रहे हैं, एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें हमें क्या मिलेगा? बराबर, कोई भी अगर सोचता है कि कोई भी चाहता है कि मैं कुछ करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? बराबर। तो हमारा जो अर्निंग है, हमारा जो इनकम है, हमारा जो करियर है, इस तरीके से है कि आप आपके तहसील के जो है एमसीएल के साथ में जो काम करेंगे, उसमें आप आपके तहसील के प्रमोटर के तौर पे, यानी आपके जो भी बायोफ्यूल स्टार्टअप की जो कंपनी होगी, उसके स्टार्टअप कंपनी के आप ओनर होंगे। तो साथियों, और जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि लगभग 29,000 हेक्टेयर ज़मीन डेवलप करने की जो बात कर रहे हैं, और ये जो 29,000 जो हेक्टेयर ज़मीन है, उसके पीछे सोचिए कि 50,000 फैमिली अगर आपके तहसील में है, तो 2 लाख लोग आपके साथ में होंगे, और 2 लाख लोगों को आप लीड करोगे। तो सोचो कि आपका जो कद है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप फरिश्ते के रूप में उभर सकते हो, लोग आपको देवदूत की तरह मानने लगेंगे, और उस तहसील को आप लीड करोगे, 2 लाख फैमिलीज को आप लीड करोगे। तो साथियों, जो रेवेन्यू बनेगा 3,000 करोड़ पर एनम, यानी पर ईयर आप बना सकते हो, यानी वैल्यूएशन के तौर पर अगर देखेंगे तो 2 बिलियन की हम लोग रेवेन्यू वहां से हम लोग अपने तहसील से बना सकते हैं, और अपने तहसील को हम लोग सुजलाम सुफलाम राज्य बना सकते हैं। तो साथियों, इसमें एमसीएल का क्या रोल होगा? जैसे कि आपके तहसील में कोई भी अगर फैक्ट्री लगती है, तो उसकी जो भी वैल्यूएशन है, शुरुआत के दौर में कंपनी जो फैक्ट्री लगाएगी 100 टन इनपुट वाली बायो सीएनजी की फैक्ट्री लगाएगी, और बायोकोल के लिए भी 100 टन इनपुट की फैक्ट्री कंपनी लगा जा रही है। तो उसमें से 10% तक के इक्विटीज आपके होंगे, और 20% का CSR फंड आपके द्वारा ही आपके तहसील के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। तो साथियों, ये सारी चीजें करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और किस तरीके से हम लोग एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप का एक प्रमोटर बन सकते हैं, और एमबीएस यानी एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप का हम लोग प्रमुख या ओनर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हर तहसील से, जैसे मैंने पूछा था कि आप राइट पर्सन हो क्या, बराबर, तो हमारे रोहित आरके जी ने कह दिया था कि नहीं सर, हम ही राइट पर्सन है, बराबर। तो हम राइट पर्सन हैं, ये हमें साबित करना है हमारे लोगों के लिए काम करके, और हम लोग आपके जैसे ही क्रांतिकारक सोच रखने वाले, अपने तहसील के लिए काम करने वाले सोच रखने वाले उस इंसान की खोज में है। और उस इंसान की खोज अगर हमारी आपको लेकर के या आपको मिल करके अगर आपके तहसील के बारे में समाप्त हो जाती है, तो हम लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि इस तहसील का इंचार्ज और इस तहसील का प्रमोटर और इस तहसील का प्रमुख मुझे बनना है। तो साथियों,
आपको ये सोचना होगा कि आपको ही आपका तहसील का इंचार्ज और आपके तहसील का प्रमुख क्यों बनाया जाए। बराबर, क्यों बनाया जाना चाहिए। मैं अगर मेरे उमदी तहसील की अगर बात कर रहा हूँ, उमदी के बारे में अगर मैं MCL को बोल रहा हूँ कि नहीं सर मैं उमदी का इंचार्ज बनना चाहता हूँ, MCL के साथ में जुड़ना चाहता हूँ और मैं अपने तहसील में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्यों बनाया जाए। क्योंकि मैं अपने तहसील से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ का नेटिव हूँ और उसी के साथ में मैं जो MCL की जो सोच है उसी सोच से मैं कहीं ना कहीं मेल रखता हूँ। मेरी यही सोच है कि मैं अपने तहसील के लोगों के लिए कुछ करूँ, किसान बांधवों के लिए कुछ करूँ, अपने देश को बचाने के लिए मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान दूँ। तो साथियों, उसके लिए आपको MCL का जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने जब आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में आपको इंटरव्यू पैनल के सामने एक इंटरव्यू फेस करना है। वो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है Zoom ऐप पे। जैसे ही आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं तो आपको विदिन 7 डेज आपको 10 लाख रुपए कंपनी का जो भी लीगल और ऑथोराइज्ड अकाउंट है MCL का, उस पे आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। और ये जो 10 लाख रुपए है ये 100% आपको रिफंडेबल है। इसके लिए लॉकिंग पीरियड कंपनी की तरफ से रखाया गया है 1 साल का। तो ये जब आपका लॉकिंग पीरियड मतलब जो 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं उसी के साथ में आप आपके तहसील के इंचार्ज बन जाते हो, प्रमोटर बन जाते हो। आपको 2 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसके तहत हमारे तहसील से हमारे साथ में लगभग 15,000 किसान जुड़ेंगे, और एक हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारे तहसील का जो भी MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप की कंपनी जो चलेगी उसके तहत बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपको स्थापना करनी है। और उसी के साथ में जो इस फैक्ट्री को लगने वाली जो भी ज़मीन है आपको उसको अवेलेबल करवाना है। अगर वो आपकी ओन लैंड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको आप लोग लीज पे लेकर के भी अवेलेबल कर सकते हैं। और इस बायोफ्यूल स्टार्टअप का निर्माण हम लोग अपनी तहसील में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।